जय श्री राम। श्लोक संख्या 29 से हम आगे पढ़ते हैं। द्रव्य यज्ञ आदि 4 प्रकार के यज्ञों का संक्षेप में वर्णन करके अब 2 श्लोकों में प्राणायाम रूप यज्ञों का वर्णन करते हुए सब प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करते हैं। श्लोक संख्या 29। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुदध्वा प्राणायाम परायणः। श्लोक संख्या 30। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। अर्थात दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्रश्न है, यहाँ जुह्वति क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है, प्राणायाम के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए जुह्वति क्रिया का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्राणायाम रूप साधन करना भी यज्ञ ही है। अतएव ममता आसक्ति फलेच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से प्राणायाम करना भी यज्ञार्थ कर्म होने से मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। दूसरा प्रश्न है, अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना क्या है? योग का विषय बड़ा ही दुर्विज्ञेय और गहन है। इसे अनुभवी योगी लोग ही जानते हैं और वे ही भली भांति समझा सकते हैं। अतएव इस विषय में जो कुछ निवेदन किया जाता है वह शास्त्र दृष्टि से युक्तियों द्वारा समझी हुई बात ही लिखी जाती है। शास्त्रों में प्राणायाम के बहुत से भेद बतलाए गए हैं। उनमें से किसको लक्ष्य बनाकर भगवान का कहना है, यह वस्तुतः भगवान ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शास्त्रों में अपान का स्थान गुदा और प्राण का स्थान हृदय बतलाया गया है। बाहर की वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है और इसी को अपान की गति मानते हैं, क्योंकि अपान का स्थान अधः है और बाहर की वायु के भीतर प्रवेश करते समय उसकी गति शरीर में नीचे की ओर रहती है। इसी तरह भीतर की वायु का बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है। इसी को प्राण की गति मानते हैं, क्योंकि प्राण का स्थान ऊपर है और भीतर की वायु के नासिका द्वारा बाहर निकलते समय उसकी गति शरीर में ऊपर की ओर होती है। उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय अपान वायु है और हवि स्थानीय प्राणवायु है। अतएव यह समझना चाहिए कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं वहीं यहाँ अपान वायु में प्राणवायु का हवन करना है, क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहर की वायु को नासिका द्वारा शरीर में ले जाता है। तब वह बाहर की वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि में से होती हुई अपान में विलीन हो जाती है। इस साधन में बार बार बाहर की वायु को भीतर ले जाकर वहीं रोका जाता है, इसलिए इसे अभ्यंतर कुंभक कहते हैं और प्राण वायु का अपान वायु में हवन कहलाता है। प्राण वायु में अपान वायु को हवन करना क्या है? इसका उत्तर है, इस दूसरे प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय प्राणवायु है और हवि स्थानीय अपान वायु है, जो नीचे से ऊपर की ओर आ रही है।
जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं। वहीं यहाँ पर प्राणवायु में अपान वायु का हवन करता है, क्योंकि जब साधक रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीतर की वायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकालकर रोकता है। उस समय पहले हृदय में स्थित प्राणवायु बाहर आकर स्थित हो जाती है और पीछे से अपान वायु आकर उसमें विलीन होती है। इस साधन में बार बार भीतर की वायु को बाहर निकालकर वहीं रोका जाता है। इस कारण से इसे बाह्य कुंभक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नियताहारा विशेषण का क्या अर्थ है? नियत आहार। उत्तर है, जो योग शास्त्र में बतलाए हुए नियमों के अनुसार प्राणायाम के उपयुक्त सात्विक और परिमित भोजन करने वाले हैं, अर्थात न तो योग शास्त्र के नियम से अधिक खाते हैं और न उपवास ही करते हैं। ऐसे पुरुषों को नियताहारा कहते हैं, क्योंकि उपयुक्त आहार करने वाले का ही योग सिद्ध होता है, अधिक भोजन करने वाले का और सर्वथा भोजन का त्याग कर देने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। अगला प्रश्न है, प्राणायाम परायणः विशेषण का क्या अर्थ है? उत्तर है, जो प्राणों के नियमन करने में अर्थात बार बार प्राणों को रोकने का अभ्यास करने में तत्पर हो और इसी को परमात्मा की प्राप्ति का साधन मानते हो, ऐसे पुरुषों को प्राणायाम परायणः कहते हैं। प्रश्न है, यहाँ नियताहारा और प्राणायाम परायणा इन दोनों विशेषणों का संबंध तीनों प्रकार के प्राणायाम करने वालों से न मानकर केवल प्राणों में प्राणों का हवन करने वालों के साथ मानने का क्या अभिप्राय है? क्या दूसरे दोनों साधक नियताहारी और प्राणायाम परायण नहीं होते? उत्तर है कि उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञ करने वाले सभी योगी नियत आहारी और प्राणायाम परायण कहे जा सकते हैं। अतएव इन दोनों विशेषणों का संबंध सबके साथ मानने में कोई आपत्ति की बात नहीं, परंतु उपयुक्त श्लोक में दोनों ही विशेषण तीसरे साधक के ही समीप पड़ते हैं। इस कारण व्याख्या में इन विशेषणों का संबंध केवल कुंभक करने वालों से ही माना गया है, किंतु भावतः प्राण में अपान का हवन करने वाले और अपान में प्राण का हवन करने वाले साधकों के साथ भी इन विशेषणों का संबंध समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 30वें श्लोक में प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है तथा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन करना क्या है? इसका उत्तर है कि शरीर के भीतर रहने वाली वायु के 5 भेद माने जाते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण का स्थान हृदय, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान का कंठ और व्यान का समस्त शरीर माना गया है। इन 5 वायु भेदों को पंच प्राण भी कहते हैं। अतएव यहाँ 5 वायु भेदों को जीतकर इन सब का निरोध करने के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इस साधन में अग्नि और हवन करने योग्य द्रव्य दोनों के स्थान में प्राण को ही रखा गया है, प्राण में प्राणों की आहुति। इसलिए समझना चाहिए कि जिस प्राणायाम में प्राण और अपान इन दोनों की गति रोकती जाती है, अर्थात न तो पूरक प्राणायाम किया जाता है न रेचक, किंतु श्वास प्रश्वासों को बंद करके प्राण अपान आदि समस्त वायु भेदों को अपने अपने स्थानों में ही रोक दिया जाता है, वहीं यहाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करना है। इस साधन में न तो बाहर की वायु को भीतर ले जाकर रोका जाता है और न भीतर की वायु को बाहर ले जाकर अपने अपने स्थानों में स्थित 5 वायु भेदों को वहीं रोका जाता है। इसलिए इसे केवल कुंभक कहते हैं, केवल कुंभक।
और ये बहुत जो महान योगी होते हैं ये उनके करने की बात है, आप और हम नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, उपयुक्त त्रिविध प्राणायाम रूप यज्ञों में जप करना आवश्यक है या नहीं? यदि आवश्यक है तो प्रणव अर्थात ओम का ही जप करना चाहिए या किसी दूसरे नाम का भी जप किया जा सकता है? उत्तर है, प्रणव सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ऐसा कहा गया है। किसी भी उत्तम क्रिया के आरंभ में इसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है। इसलिए इस प्रकरण में जितने भी यज्ञों का वर्णन है उन सभी में भगवान के नाम का संबंध अवश्य जोड़ देना चाहिए। हाँ, यह बात अवश्य है कि प्रणव के स्थान में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव आदि जिस नाम में जिसकी रुचि और श्रद्धा हो उसी नाम का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा के सभी नामों का फल श्रद्धा के अनुसार लाभप्रद होता है। यहाँ सभी साधनों को यज्ञ का रूप दिया गया है और बिना मंत्र के यज्ञ को तामस माना गया है। इसलिए भी मंत्र स्थानीय भगवान नाम का प्रयोग परम आवश्यक है। उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञों में 1, 2, 3 आदि संख्या के प्रयोग से या चुटकी के प्रयोग से मात्रा आदि का ज्ञान रखा जाने से मंत्र की कमी रह जाती है, इसलिए वह सात्विक यज्ञ नहीं होता। अतः यही समझना चाहिए कि प्राणायाम रूप यज्ञ में नाम का जप परम आवश्यक है, साथ साथ इष्ट देवता का भी ध्यान करते रहना चाहिए। प्रश्न है, उपयुक्त सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, 23वें श्लोक में जो यह बात कही गई थी कि यज्ञ के लिए कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं, वही बात इस कथन से स्पष्ट की गई है। अभिप्राय यह है कि 24वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जिन यज्ञ करने वाले साधक पुरुषों का वर्णन हुआ है वे सभी ममता, आसक्ति, फलेच्छा से रहित होकर यज्ञार्थ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्व संचित कर्म संस्कार रूप समस्त शुभ अशुभ कर्मों का नाश कर देने वाले हैं। इसलिए वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। जो मनुष्य उपयुक्त साधनों में से कितने ही साधनों को सकाम भाव से किसी सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, वे यद्यपि न करने वालों से बहुत अच्छे तो हैं, परंतु यज्ञ के तत्व को समझकर यज्ञार्थ कर्म करने वाले नहीं हैं। अतः वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते। श्लोक संख्या 31 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।